हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 6 है एमटीजी सीरीज का, मैथ्स थ्रू ग्राफ सीरीज का, जिसमें हम बात करेंगे कंपोजिट फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो के हम कंपोजिट फंक्शन की बात करेंगे। कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या है? फॉग ऑफ, जैसे मान लो आपको साइन इनवर्स एक्स दे रखा है तो इसका साइन लेना। इसी तरीके से अगर साइन यहां साइन इनवर्स एक्स अगर साइन एक्स दे रखा है तो इन सब टाइप के ग्राफ ये सभी कहे जाते हैं कंपोजिट फंक्शन, मींस एफ ऑफ जी एक्स टाइप के ग्राफ। तो इनकी हम बात करेंगे। हम केवल दो ही इसमें कंसीडर कर रहे हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और दूसरा हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे। तो अब ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो के ग्राफ हमें पता है, वो थोड़ा सा हमें ट्रिगो वाले तो पता ही है, इनवर्स ट्रिगो वाले भी हमें याद होने चाहिए। तो इनवर्स ट्रिगो में हमें बेसिक पता है कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कहां से कहां तक है। ये पता है कि कहां से माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू होता है, मीन्स ये आपका रेंज होता है। इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स का भी रेंज आपका 0 to पाई होता है। इसी तरीके से टैन इनवर्स एक्स की रेंज की बात करें तो ये भी माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। कॉट इनवर्स एक्स की रेंज की बात करें, सारे रेंज की बात कर रहे हैं हम, ये आपका 0 to पाई। इसी तरीके से सेक इनवर्स एक्स, इसकी रेंज की बात करें तो इसमें से कॉस इनवर्स एक्स जैसे ही रहेगा, लेकिन ये आपका क्या जाएगा 0 से पाई। इसमें से एक पॉइंट हट जाएगा, मीन्स पाई बाई टू हट जाएगा। इसी तरीके से कोसेक इनवर्स एक्स की बात करें तो इसमें आपका रहेगा उसी तरीके से माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, लेकिन इसमें से 0 हट जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें पता है, इनके रेंज के बारे में पता है। अगर हम इनके डोमेन की बात करें, क्योंकि रेंज ज्यादा जरूरी है, अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन आपका एक्स यहां लेगा -1 to 1। ये हम डोमेन की बात कर रहे हैं। ये सब बेसिक चीजें, क्योंकि डोमेन रेंज तो पता होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए अगर कोई ग्राफ हमें सही से बनाना है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो की बात कर रहे हैं। कोसेक इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो ये भी वही होता है, -1 to 1 यहीं तक लेता है। डोमेन मतलब क्या एक्सेप्ट करता है ये। इसी तरीके से अगर टैन इनवर्स एक्स की बात करें तो पूरा रियल नंबर लेता है ये। इसी तरीके से आगे आप देखें, टैन इनवर्स एक्स आपका ये नहीं लेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू इसमें से हटा देना है, मीन्स आर आपका टैन इनवर्स एक्स इनफाइनाइट पर ये वैल्यू, तो आर ही मान के चलो इसको, तो आर। इसी तरीके से यहां भी आर, और ये आपका आर -1 और ये भी वही इस तरीके से आर -1 तो ये हमें बेसिक पता है। मेन चीज हमें इनकी जरूरत है, यहां पर इनकी जरूरत है। ये हमने एक पॉइंट तो हटाने वाले छोड़ दिए हैं कि उनकी जरूरत नहीं है ज्यादा। जैसे टैन इनवर्स एक्स में किसकी बात पाई थी, यहां पहले से हटा रखा है। तो अब आप देखते हैं हम एक एक करके यहां पर कि इनके ग्राफ कैसे बनेंगे कंपोजिट फंक्शन के। तो हम पहले ग्राफ लेते हैं इनवर्स के। इनवर्स का मतलब हम पहले 6 ग्राफ लेते हैं, कौन कौन से, जिसमें कंपोजिट फंक्शंस इनवर्स आउटपुट दे रहा है, मींस साइन इनवर्स साइन एक्स। इसी तरीके से कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टैन इनवर्स टैन एक्स। इस तरीके से कॉट इनवर्स कॉट एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स। ये पहले 6 ग्राफ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सबके सब दिख रहे हैं। अब ये देखो, ये एक्स नहीं होगा हमेशा एक्स, ये भी नहीं होगा, ये भी हमेशा एक्स नहीं होगा, ये भी हमेशा एक्स नहीं होगा, ये भी हमेशा एक्स नहीं होगा। तो ये कैसे चलते हैं वो हम एक एक करके देखते हैं। तो यहां देखो साइन इनवर्स की बात है तो एक्स आपका क्या लेगा, एक्स आपका हमेशा क्या होना चाहिए, मीन्स इस पर हमें ज्यादा फोकस करना है। मीन्स एक्स क्या लेना है यहाँ पर माइनस, क्योंकि साइन एक्स की बात है तो थीटा के फॉर्म में रहेगा। तो हम पहले हम ले रहे हैं इसको कहां से कहां तक, ये बेसिक चीजें पता है हमें कि माइनस पाई बाई टू टिप से पाई बाई टू ये लेगा, इसमें सारे वैल्यू आ जाएंगे। इसी तरीके से ये आपका वैल्यू 0 से लेकर पाई तक लेगा। यहां की बात करें तो ये माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू ओपन तक। यहां इसी तरीके से बात करें तो ये लेगा 0 से पाई तक ओपन तक। यहां हम बात करें तो सेक इनवर्स सेक एक्स, इसमें आपका वैल्यू आपका 0 से लेकर पाई तक आपका रहेगा, लेकिन एक पॉइंट इसमें से हट जाएगा पाई बाई टू,
और यहां इसी तरीके से बात करें तो माइनस पाई बाई टू, 2π/2 ये हम रखेंगे x की जगह पर। बाकी हम इसको, और पीरियोडिक फंक्शन है तो इनको और ये पॉइंट 0 हटा के, तो हम सिर्फ इतना पता होना चाहिए, इनके डोमेन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्या ये लेंगे और क्या देंगे। तो अब देखो एक एक करके हम पता करते हैं इनका। तो आप देखो इधर ग्राफ किस तरीके से इनका बनता है। सबसे पहले ये 6 के 6 क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। ये 6 के 6 कंपोजिट आपके पीरियोडिक फंक्शन बनाएंगे। तो जब पीरियोडिक फंक्शन बनाएंगे तो पहले चीज तो इनका पीरियड भी जानना जरूरी है, थोड़े बहुत पीरियड भी पता होना चाहिए। तो जब पीरियड की बात करेंगे तो ये इसका पीरियड 2π होता है, यहां भी पीरियड 2π होता है, इसी तरीके से इधर 2π पीरियड होगा, इनका भी पीरियड 2π होगा, और ये दोनों पाई पीरियड के होंगे, क्योंकि पता है पाई के बाद में फिर से रिपीट करने लगते हैं tan और cot, जबकि sin x, cos x और sec x, cosec x का पीरियड 2π होता है। तो ये सबसे पहली चीज है, कंपोजिट में पीरियोडिक फंक्शन है और ये इनका पीरियड है। हम कंपोजिट ना भी कहें तो ये पीरियोडिक फंक्शन है। अब एक एक करके हमारा ग्राफ देखो किस तरीके से। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स की। तो अब देखो इनका हमें पता होना चाहिए कहां से कहां तक है साइन इनवर्स साइन एक्स। तो आपको पता है साइन एक्स के बारे में, साइन एक्स ये कब इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, अगर एक्स का वैल्यू -π/2 2π/2 हो। मीन्स अगर इसके ग्राफ की बात करें तो साइन इनवर्स साइन एक्स ये वैल्यू क्या होगा इस तरीके से कि ये वैल्यू ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा अगर ये किस में हो, क्योंकि साइन एक्स आपको पता है चारों क्वाड्रेंट में होता है। साइन एक्स तो किस तरीके से, इस तरीके से चलेगा साइन एक्स, लेकिन साइन इनवर्स एक्स आपको पता है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है, वो -π/2 2π/2 के बीच में ये इस तरीके से ही चलता है, इतने में ही काम उसका हो जाता है। तो इस तरीके से हमें देख रहे हैं कि अगर पहले और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ये है तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। मींस ये एक्स बनाएगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन -π/2 2π/2 हो। ये चीज है। दूसरी चीज है ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी अगर साइन π-x हो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, π-x है तो इसका मतलब क्या है, अगर π-x इसके बीच में हो -π/2 2π/2 के बीच में हो तो इसको सिंप्लीफाई करोगे। मीन्स -x क्या होना चाहिए, -π मीन्स -3π/2 और इसके बीच में यहां पाई माइनस करोगे तो -π/2। तो यहां फिर से आप करोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां आ जाएगा x इज ग्रेटर आर इक्वल टू π/2 और 3π/2 के बीच में हो तो ये π-x हो जाएगा। अब बाकी सारे कुछ जो कुछ हम आगे बढ़ाते जाएंगे वो सब आप देखोगे कि इन्हीं ग्राफ पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहां देखो रेंज इसका देखो -π/2 से लेकर 3π, ये कितना पाई का हो गया और पाई और हो गया तो 2π हमने इसको चला दिया। पीरियड इसका होता है 2π, तो इसका मतलब ये पूरा बता देगा। और देखो सीक्वेंस में है -π/2 से लेकर 3π/2 तक, तो एक पीरियड में हमने इसको कंप्लीट कर दिया, मींस 2π कंप्लीट कर दिया। अब उसके बाद जो कुछ इसका ग्राफ बनेगा वो रिपीटेड ग्राफ ही बनेगा। तो हम देखो एक एक करके बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम किस तरीके से x एक्सिस एंड y एक्सिस बनाएंगे। यहां x एक्सिस और y एक्सिस में कहां से कहां तक देखो, x का वैल्यू -π/2 2π/2, इसका वैल्यू भी -π/2 से लेकर π/2 के बीच में है। तो यहां हम इस तरीके से ये लाइन बना लेते हैं। ये हम अंदाजे से ये बना लेते हैं -π/2 मीन्स y इक्वल टू -π/2। इसी तरीके से ऊपर की लाइन है y इक्वल टू π/2। अब यहां देखो किस तरीके से, यहां भी ये आपका ओरिजिन है, ये भी π/2 लेगा, यहां पाई होगा, यहां मान लो हम 3π/2 रख देते हैं। इसी तरीके से 2π π/2 के डिफरेंस पर 5π/2, यहां आपका 3π, इस तरीके से वैल्यू यहां भी ले देते हैं -π/2, इधर आपका -π, इस तरीके से -3π/2, इस तरीके से ग्राफ ले लेते हैं। अब देखो ग्राफ क्या कह रहा है, अगर -π/2 से लेकर π/2 इस हिस्से में है तो क्या चलता है, y इक्वल टू x चलता है। तो y इक्वल टू x की लाइन किस तरीके से होती है, हमें पता है y इक्वल टू x की लाइन ये आपका ये π/2 पर मींस यहां पर और यहां -π/2। तो ये आपका y इक्वल टू x लाइन किस तरीके से, ये लाइन आपका y इक्वल टू x वाली लाइन हो गई। तो ये लाइन बन गया y इक्वल टू x, y चलो हम लिख देते हैं y इक्वल टू x। हम अब अगली बार x ही लिखेंगे जिससे ये आपका जगह ज्यादा न ले। तो यहां आपको मिल गया, देखो ये y इक्वल टू x लाइन, y इक्वल टू x लाइन आपको पता है कैसे चलता है। इस लाइन को हम कहते हैं जो ओरिजिन से पास होता है, इस लाइन को हम कहते हैं y इक्वल टू x लाइन।
जो जो यहाँ पर बढ़ता जाएगा, मान लो एक्स वाई इक्वल टू, ये आपका क्या जाएगा, ए पॉइंट से जा रहा है तो हम कहेंगे वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए लाइन, इसके पैरेलल ही है। इसी तरीके से यहाँ लाइन होगा, मान लो ये ए डिस्टेंस इधर जा रहा है तो एक्स माइनस ए, वाई इक्वल टू एक्स माइनस ए वाली लाइन। ऐसे वाई इक्वल टू अगर माइनस एक्स की लाइन देखेंगे तो वो इसका उल्टा, तो यहाँ यही कर रहा है ये पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स क्या है, वाई माइनस एक्स मीन्स इसके पैरेलल वाली लाइन है। अब हमें पता है वाई माइनस एक्स लाइन कैसे होती है, वाई माइनस एक्स वाली लाइन ये होती है, यहाँ ओरिजिन से पास होते हुए ये लाइन जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब पाई माइनस एक्स करोगे तो इसी के पैरेलल कोई लाइन होगी। तो यहाँ देखो किसके बीच में, अगर पाई बाई टू से लेकर यहां से लेकर अगर 3 पाई बाई टू तक है तो लाइन कैसी है, ये फिर लाइन जा रही है आपकी, ये मान लो 3 पाई बाई टू के सामने, तो ये लाइन जा रही है y इक्वल टू पाई माइनस एक्स वाली लाइन। तो ये लाइन बन गया y इक्वल टू पाई माइनस एक्स। अब देखो बाकी सारा कुछ इस पर रिपीट करेगा, क्योंकि अगर आप देखो y इक्वल टू एक्स है, अब इसके बाद वाली लाइन क्या होगी, अगर 2 पाई आप इधर के तरफ जाते जा रहे हो तो 2 पाई घटाते जाओ। इसका मतलब क्या हो गया, ये लाइन जो होगी, यहां हम लाइन अगर कोई जोड़ लें, इस तरीके से लाइन होगी तो ये क्या बन जाएगी, y इक्वल टू 2 पाई एक्स माइनस 2 पाई, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई मीन्स इसके पैरेलल। ऐसे y इक्वल टू 2 और जोड़ोगे तो y इक्वल टू एक्स माइनस 4 पाई, y इक्वल टू एक्स माइनस 4 पाई, इस तरीके से लाइन। यहां पाई माइनस एस है, 2 पाई इस तरफ आप घटाते जाओ या इधर आप जोड़ते जाओ तो ये लाइन क्या आ जाएगी, ये पाई माइनस एक्स है, आप इस तरफ और जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 पाई, 2 पाई जोड़ोगे तो ये आपका इस तरीके से लाइन आ जाएगा 3 पाई से होते हुए। मीन्स क्या है, ये आपका इस तरीके से लाइन आप बढ़ाते जाओगे, जैसे ये सही लाइन नहीं बनी है, ये आपका इस तरीके से लाइन पाई माइनस एक्स आप करोगे तो ये लाइन। मीन्स क्या है, जो आपका ग्राफ बना, ये वाला जो जितना ग्राफ है, ये y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू पाई वन, इसी का रिपीट होगा। जैसे मान लो अगर हम यहां करना चाहें तो 2 पाई घटाना चाहें तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू यहां से लाइन चली जाएगी तो ये आपका लाइन क्या आ जाएगा, y इक्वल टू, इसमें से पाई माइनस हो जाएगा, माइनस पाई माइनस एक्स। मीन्स क्या हो जाएगा, ये 2 पाई घटाते जाओ इस लाइन में, तो इस तरफ 2 पाई ऐड करते जाओ तो इसका पैरेलल यहां पर लाइन होता जाएगा। ये लाइन इस तरीके से जानी चाहिए, ये हमारा 3 पाई इस तरफ हो गया था। तो यहां देखो तो जो ग्राफ है वो आपका किस तरीके से ये नेचर बनेगा, इसको हम एक बार बना के देखते हैं दोबारा, जिससे आपका, क्योंकि पाई बहुत ज्यादा दूर ले लिया है, दोनों के पाई अलग अलग हैं, तो उसको तो ग्राफ किस तरीके से देखो बन रहा है। ग्राफ जो आपका बन के तैयार हो रहा है वो एक बन रहा है y इक्वल टू एक्स, मीन्स एक ये ग्राफ बन रहा है, फिर दूसरा क्या बन रहा है, पाई माइनस एक्स, ये ग्राफ बन रहा है। मीन्स ये आपका ये है y इक्वल टू एक्स वाला और ये है y इक्वल टू पाई माइनस एक्स। फिर आप देखोगे नीचे आपका ये लाइन आपका माइनस पाई बाई टू है, यहां पर आपका पाई बाई टू है। इसी तरीके से आप देखो जब इसका पैरेलल जो भी लाइन जाएगा वो क्या जाएगा, यहां पर जो दूसरा इसके पैरेलल जाएगा ये क्या जाएगा, x में 2 पाई कम हो जाएगा, मीन्स ये लाइन क्या जाएगा, x माइनस 2 पाई। ऐसे जो भी इसके पैरेलल जाएगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 पाई, x माइनस 4 पाई। इसी तरीके से इसके पैरेलल जो भी लाइन जाएगा x माइनस 6 पाई। इस तरीके से यहां इसके पैरेलल जो जाएगा ये पाई माइनस एक्स है तो 2 पाई ऐड करता रहेगा, तो ये किस तरीके से जाएगा, ये आपका लाइन हो जाएगा 3 पाई माइनस एक्स, क्योंकि 2 पाई का पीरियड है, 2 पाई ये पूरा 2 पाई है तो 2 पाई ये लेता रहेगा। इतनी लेंथ कितनी है, 2 पाई की, तो 2 पाई लेता रहेगा। यहां आप जाओगे तो यहां देखो ये किसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल लाइन बना रहा है, तो इसके पैरेलल जो लाइन बनेगा ये पाई माइनस एक्स है, इसमें 2 पाई माइनस हो जाएगा, तो पाई माइनस एक्स में से जब 2 पाई माइनस करोगे तो हो जाएगा माइनस पाई माइनस एक्स, ये लाइन बन जाएगा। इसी तरीके से इसके पैरेलल जो लाइन होगा ये लाइन है, ये क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, एक्स प्लस 2 पाई। यहां आप इस तरफ जा रहे हो तो x प्लस 2 पाई, क्योंकि ये माइनस 2 पाई रखने पर 0 देगा। तो इस तरीके से ग्राफ आपके इसके बनते जाते हैं। तो मेन ग्राफ जो है वो आप देखोगे ये इतना ही है, इसी का बाकी कॉपी है, तो हम केवल इतने की बात करेंगे। ये इतना आपका ग्राफ है, बाकी सब इसी की कॉपी है। तो ये आप देखो जिस तरीके से मॉड होता है, मॉड का ही उल्टा होता है ये, इस तरीके से मॉड का ही
ये उल्टा होता। तो x और पाई माइनस एक्स इन दोनों को मिला के इन्हीं की कॉपी आगे कराई जाती है। माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू के बीच में पहला वाला रहता है, और ये 3 पाई बाई टू और पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू के बीच में पाई माइनस एक्स होता है। दूसरा ग्राफ हम इसी तरीके से देखते हैं। दूसरा देखो कॉस इनवर्स कॉस एक्स। अब देखने में लगता है कि दोनों एक ही हैं, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा इसमें होगा नहीं। तो अब देखो इसमें दूसरा ग्राफ है हमारा सेकंड, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। ये पता है 0 से पाई के बीच में ही आएगा वैल्यू, 0 से पाई के बीच में, ये ध्यान रखना है। अच्छा, बाकी वैल्यू जो देने हैं वो भी हम इसी तरीके से। तो ये वैल्यू देखो किस तरीके से, आपको पता है x है, अगर x का वैल्यू हम 0 और पाई के बीच में रखें, और दूसरा 2 पाई माइनस एक्स है, क्योंकि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में, या फिर माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, अभी हम देखेंगे वो माइनस एक्स में बन जाएगी। ये पूरा मॉड एक्स का ही ग्राफ बनता है, ये बिल्कुल मॉड एक्स जैसा ही कॉपी होता है। तो यहां देखो 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स। अब देखो 2 पाई माइनस एक्स भी अगर इस बात को फॉलो करेगा, मीन 0 और पाई के बीच में होगा, तो आप देखो इसको सॉल्व करके 2 पाई हटाओगे तो इधर बन जाएगा माइनस 2 पाई, यहां बन जाएगा माइनस एक्स, इधर बन जाएगा माइनस पाई। आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का वैल्यू पाई से लेकर 2 पाई तक। तो ये आपका आगे मीन्स ये आपका क्या आ जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 2 पाई। अगर इसके बीच में है तो 2 पाई माइनस एक्स रहेगा। अब देखो इसका ग्राफ देखो किस तरीके से, यहां देखो उधर पिछली बार हमने बहुत ज्यादा ग्राफ लिख दिया था। ये आपका लाइन है x इक्वल टू, ये लाइन हमारा है x इक्वल टू 0 लाइन है, ये वाली लाइन x इक्वल टू 0। यहां आपका क्या है, y इक्वल टू 0 वाली मीन्स x एक्सिस है, या आप लिख सकते हो y इक्वल टू 0 वाली लाइन। y इक्वल टू पाई हम अंदाजे से ये लिख देते हैं, मान लो y इक्वल टू पाई। अब ग्राफ इसके बीच में ही रहना है, ये पॉइंट आपका 0 है, यहां हम इसी हिसाब से इसका आधा मान लेते हैं पाई बाई 2, क्योंकि जितना सही बनाओगे, ये पाई है, इधर आपका 3 पाई बाई 2 है, इधर आपका 2 पाई है, इस तरफ आपका माइनस पाई बाई 2 है, यहां माइनस पाई है। इस तरीके से पाई बाई 2 के डिफरेंस पर हमने बना लिया। अब ये कह रहा है 0 से पाई तक ये y इक्वल टू एक्स है। y इक्वल टू एक्स ग्राफ हमें पता है क्या होता है, 0 0 से पास होता है। अगर हम 0 से लेकर पाई तक मीन्स क्या है, ये 0 और यहां मान लो पाई, तो ये आपका 0 से पाई तक ये वैल्यू आपका y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ले रहा है, ये ग्राफ ले रहा है। अच्छा, दूसरा देखो, अगर हम x से 2 पाई तक चलें, पाई से 2 पाई तक x का वैल्यू अगर पाई से लेकर 2 पाई तक चलें, ये हमारा वही गैप कम ज्यादा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, लेकिन आपको मीनिंग समझना है। तो पाई से 2 पाई तक चलें तो ये ग्राफ क्या बन जाता है, 2 पाई माइनस एक्स। 2 पाई माइनस एक्स ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ बन जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 पाई रखेंगे x की जगह तो 0 आ जाएगा, मीन्स 2 पाई 0। तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स। हम बहुत नहीं लिख रहे हैं, बना लेंगे फिर पॉइंट रखेंगे, ठीक है। ये आपका बन गया। अब देखो y इक्वल टू एक्स के पैरेलल जितनी लाइन है, अब ये है y इक्वल टू एक्स के पैरेलल। अब इसके बाद वाला जो लाइन होगा, 2 पाई बढ़ेगा इधर, तो 2 पाई बढ़ेगा तो किस तरीके से ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। मीन्स हमारा ग्राफ किस तरीके से जाएगा, इसके पैरेलल ये ग्राफ जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 2 पाई, y इक्वल टू, यहां पे y इक्वल टू है। अच्छा, इसके पैरेलल जो होगा वो कैसा बनेगा, देखो 2 पाई माइनस एक्स है तो 2 पाई जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 पाई माइनस एक्स, ये बन जाएगा y इक्वल टू 4 पाई माइनस एक्स। इस तरीके से ये ग्राफ आपका चलता रहेगा, इसे ग्राफ आपका इस तरीके से ऐसे ऐसे चलता रहेगा। यहां देखो y इक्वल टू एक्स है, अब जो ग्राफ आएगा 2 पाई माइनस एक्स का पैरेलल होगा, क्योंकि यहाँ 2 पाई इस तरफ जा रहे हो तो माइनस 2 पाई कर दोगे इसके बीच में, तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। तो आप देखो ये ग्राफ किस तरीके से बन रहा है, ये बिल्कुल आपका y इक्वल टू यहां तक माइनस पाई तक रहेगा, ये y इक्वल टू माइनस एक्स। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ग्राफ ये क्या बन रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, ये इसको मर्जी ये फॉलो कर रहा है, तो क्योंकि ये वैल्यू पीरियोडिक है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस एक्स का ग्राफ ही आपको ये दिख रहा है। ध्यान से देखो तो यही ग्राफ आपको रिपीट कर रहा है। यहां देखो 2 पाई माइनस एक्स है, तो दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 2 पाई, मीन्स इसी का माइनस कर दिया गया है। यहां इसी तरीके से तो ग्राफ इसका क्या आ जाएगा, जो कुछ आप देखोगे वो किस तरीके से हो रहा है, ग्राफ आपका वी शेप में, मीन जैसा मॉड एक्स का ग्राफ होता है वही बना रहा है।
ये यहाँ एक बस ये माइनस एक्स है तो ये एक्स है। इसी तरीके से आगे आप देखोगे ये एक अगर 2 पाई माइनस एक्स है तो दूसरा x माइनस 2 पाई है, x माइनस 2 पाई। तो इस तरीके से ग्राफ ऐसे ऐसे वी शेप के बनते जाते हैं, जिससे आपको याद रहे कि cos इनवर्स cos x क्या होता है। ये वी शेप का एक ग्राफ हमेशा मॉडुलस x को फॉलो करता है, ये ध्यान रखना। तो ये एक साइन इनवर्स साइन x cos इनवर्स cos x। अब हम बात करते हैं tan इनवर्स tan x का, से पहले हम बात करते हैं इनके उल्टे की, क्योंकि उसमें फिर और टर्म्स नहीं आते। तो अब देख लेते हैं सबसे पहले कोसेक इनवर्स कोसेक x, क्योंकि ये ग्राफ साइन इनवर्स का ही रूप होता है, का ही एक फॉर्मेट है। और tan इनवर्स कॉट इनवर्स का हमें आसान होता है, तो हम पहले मेन जो चार हैं। तीसरा हम करते हैं y इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक x। यहां भी वही बात है कि हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। एक पॉइंट सिर्फ हटता है, वो पॉइंट हम हटा देंगे, एक जीरो वाला हटा देता है बस, और तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो जीरो को डॉटेड लगा देते हैं, या हम पहले बना लेते हैं फिर बाद में हटा देते हैं। बोर्ड पर बनाना आसान होता है। वैसे आप देखोगे ये ट्रिगर एंड इनवर्स ट्रू का है। तो अब आप देखो उधर, तो अब आप इसके बारे में अगर देखो तो बिल्कुल साइन इनवर्स से लिया गया है। ये हम इसको एक पॉइंट सिर्फ हटाना है तो ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो आप देखो क्या आएगा, ये x आएगा इफ x बिलोंगिंग टू द, किसके बीच में हो, माइनस पाई बाई टू, ये क्लोज इंटरवल है, टू पाई बाई टू, और साथ में क्या हो, केवल आपका इसमें एक पॉइंट हट गया है जीरो को छोड़ के, और यही वैल्यू आपको पता है पाई माइनस एक्स का रूप ले लेता है। बस केवल एक पॉइंट यहां पर भी वही बस उसके जैसा ही बनेगा, x बिलोंगिंग टू द, इसके बीच में जैसे हम वहां कर रहे थे। मर्जी देख लो, पाई माइनस एक्स को सॉल्व करोगे इस तरीके से, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू के बीच में पाई माइनस करोगे, आ जाएगा माइनस 3 पाई बाई टू। यहाँ तो इसका मतलब पाई बाई टू से लेकर और 3 पाई बाई टू के बीच में, यहाँ पाई बाई टू से लेकर 3 पाई बाई टू के बीच में, यहाँ ओपन कर देना क्योंकि ऊपर क्लोज कर रखा है। इसमें से एक पॉइंट फिर से हटाना है, कौन सा हटाना है, पाई हटाना है, क्योंकि 0 पाई 2 पाई इस तरीके से हटाने होते हैं। अब ग्राफ बना के देखो तो देखो ग्राफ बिल्कुल वैसे बन रहा है जैसा आप साइन इनवर्स साइन एक्स का कर रहे थे। बस केवल क्या हटाना है, एक पॉइंट हटाना है, यहाँ 0 हटा देना है, यहाँ पाई हटा देना है, बाकी कुछ अंतर नहीं है। तो आप देखो उधर इसको इस तरीके से बना के, ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई एक्सिस है। वाई में वैल्यू हमारा माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू होगा, तो हम ये डिस्टेंस सही होना चाहिए जिससे ग्राफ आपका सही बने। माइनस पाई बाई टू ये है और दूसरी लाइन है पाई बाई टू। ग्राफ बिल्कुल ये इस लाइन को y इक्वल टू 0 कहेंगे, ये पॉइंट हमें हटाना है। यह हमने दिखा दिया क्योंकि एक्स वाई एक्सिस तो बना, लेकिन बाद में हम इसको हटा देंगे, सर्कल कर देंगे, ओपन सर्कल। तो ये क्या कह रहा है, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू के बीच में जब भी हम बात कर रहे हैं तो ये क्या बना रहा है, ये आपका बना रहा है x ही बना रहा है, मीन्स y इक्वल टू एक्स अगर आप ले रहा है, मीन्स अगर माइनस पाई बाई टू रख रहे हैं तो ये माइनस पाई बाई टू दे रहा है, माइनस पाई बाई टू रखने पर माइनस पाई बाई टू दे रहा है, और प्लस पाई बाई टू देने पर पाई बाई प्लस पाई बाई टू बन रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट आपका इसी सामने, ये आपका माइनस पाई बाई टू है, इसीलिए हमने ग्राफ पहले बना दिया है। यहाँ इसी तरीके से ये पॉइंट आपका प्लस पाई बाई टू है। तो ये दोनों बात आ गई समझ में। उसके बाद में कह रहा है अगर हम इसमें से कौन सा पॉइंट नहीं होते, 0 नहीं होना चाहिए, तो ये पॉइंट हटा दो, या फिर हम यहाँ पर ऐसे ओपन सर्कल कर देते हैं। तो ये आपका ये पॉइंट नहीं होना चाहिए, 0 इसमें से नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1 साइन एक्स आ जाता है, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद फिर क्या करें, पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स का मतलब क्या है कि आपका डिक्रीजिंग में ग्राफ y इक्वल टू माइनस एक्स ये वाला होता है, तो इसी का आपका पैरेलल, ये आपका पाई माइनस एक्स का ग्राफ हो गया, ये आपका y इक्वल टू पाई माइनस एक्स। लेकिन इसमें क्या नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो ये पॉइंट हम हटा देते हैं 0 वाला। तो ये पाई वाला x का वैल्यू क्या जाएगा, पाई। तो ये आपका ये नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और बाकी जितना है इसी की कॉपी करनी है जैसे आप पहले कर रहे थे। तो यहाँ इस तरीके से पॉइंट को ध्यान रखना है, ये पाई हो गया। इसी तरीके से आपका आगे आप जाओगे तो ग्राफ यहाँ पर ये लाइन है y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, तो इस तरफ अगर बढ़ाओगे तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। मीन्स क्या है, ये पॉइंट आपका 2 पाई आएगा, 2 पाई नहीं होना चाहिए, अभी आपका 2 पाई नहीं होना चाहिए। तो ये आपका ग्राफ क्या आ गया, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। ये बीच में आपका 3 पाई बाई 2 के सामने आ जाएगा, ये आपका 3 पाई बाई 2 के सामने आ जाएगा।
तो ये इस तरीके से ये आपका पाई बाई टू के सामने है। तो इस तरीके से आप देखोगे ग्राफ आपका ये बनता रहेगा। इधर भी इसी तरीके से करो तो यहाँ जो ग्राफ आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स, इसमें से 2 पाई माइनस करोगे तो माइनस पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पर ये ग्राफ आएगा माइनस पाई, इस पॉइंट को हटा देना, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस पाई माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पाई माइनस एक्स और पाई माइनस एक्स में पीरियड इसका 2 पाई है, 2 पाई हटा दोगे तो ये बन गया माइनस पाई माइनस एक्स। तो इस तरफ जाओगे तो आपका ये हटता रहेगा। अगर माइनस एक्स की बात है, इस तरफ जाओगे तो बढ़ता रहेगा। जैसे अब यहाँ की बात करें, यहाँ हम ग्राफ करेंगे तो 2 पाई जोड़ेंगे तो ये 3 पाई माइनस एक्स बन जाएगा। यहाँ देखो इस तरीके से अगर इसके पैरेलल कोई ग्राफ तो ये आपका 3 पाई माइनस एक्स हो जाएगा, y इक्वल टू 3 पाई माइनस एक्स, और ये पॉइंट आपका 3 पाई वाला हट जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसलिए बताया क्योंकि आपका साइन, जो बात साइन और साइन एक्स में था वही ग्राफ बनेगा, क्योंकि उस ग्राफ में हमने पॉइंट पहले ले लिया था तो ये डिस्टेंस मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो इससे आप उसको मैनेज कर सकते हो। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ही कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स भी लेगा। बस केवल क्या अंतर है इसमें, 0 पाई 2 पाई 3 पाई ये सब हटते रहेंगे। कोसेक एक्स के बारे में आपको पता है कि ये कैसे डिफाइन होता है। अभी हम इसका उल्टा जब बनाएंगे तब भी आपको ग्राफ समझ में आएगा। तो इनमें देखो पीरियोडिक में पीरियड होना जरूरी है, पीरियड पता हो तो उसके बाद में आप बना सकते हो बहुत आराम से। इसी तरीके से देखो धन हमारा सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ है 4th। अब आपको आइडिया मिल गया तो हम जल्दी से इसको कराते हैं, हमें वीडियो बहुत ज्यादा बनाना पड़ जाएगा। सेक इनवर्स सेक एक्स की बात करें तो यहां भी हमें ये पता है ये 0 और पाई के बीच में रहेगा, ये इसमें से हटेगा सिर्फ पाई बाई 2। एक बेसिक पता है हमें, इसका वैल्यू देखें तो आपको पता है ये एक्स ही रहेगा अपने इंटरवल में 0 से लेकर पाई के बीच में। ये एक्स रहेगा, एक पॉइंट हटता है उसको हम यहाँ हटा देते हैं, मीन्स पाई बाई 2 हटा देंगे। ये मर्जी इंटरवल में बिलोंग करके लिख देना, मतलब ये नहीं होना चाहिए, एक्स डज नॉट बिलोंग टू द पाई बाई 2, ये ध्यान रखना। दूसरा क्या होगा, 2 पाई माइनस एक्स होगा, जैसा हम उसका कर रहे थे। तो ये कैसे होगा, एक्स इसके बीच में हो, यहां रख के देख लेंगे कि x 2 पाई माइनस एक्स इसके बीच में हो, पाई और 0, बाकी पॉइंट हटाने वाला तो एक हटा ही देंगे हम, 2 पाई हटा देंगे तो यहाँ माइनस 2 पाई, ये आपका माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ आपका माइनस पाई आ जाएगा। तो उलट के देंगे मीन्स पाई से 2 पाई, ये आपका आ जाएगा पाई से लेकर 2 पाई तक। तो जो बात यहाँ और हटाना क्या है इस बार, 3 पाई बाई 2 हटाना है, जो इनके बीच में और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हटा देना है, ये हटा देना मीन्स एक्स इज नॉट इक्वल टू दिस। वो ऐसे से जैसे जैसे पीरियोडिक फंक्शन आप हटाते रहोगे और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अब हम ग्राफ देखते हैं इनका। ग्राफ बिल्कुल वही जैसे cos इनवर्स cos x का था, मॉड को फॉलो कर रहा था, बस तो इस बार क्या है पाई बाई 2 हटाना है। तो ये हमारा x एक्सिस है मीन्स y इक्वल टू 0 जिसको कहते हैं। दूसरी लाइन क्या लेनी है हमें, पाई लेना है। पाई हम अंदाजे से ये ले लेते हैं, ये हमारा y इक्वल टू पाई वाली लाइन है, इसी के बीच में रखना है। तो आप देखो ग्राफ किस तरीके से बन रहा था, ग्राफ बन रहा था, ये कह रहा है अगर 0 से पाई तक है तो ये y इक्वल टू एक्स लेगा। तो पहले हम बना लेते हैं, ये y इक्वल टू एक्स लेगा अगर 0 से पाई के बीच में है, मीन्स ये हिस्सा हम यहाँ पर पाई रख देते हैं। उसके बाद में हटाना कौन सा है, पाई बाई 2 हटाना है। तो पाई बाई 2 वाली लाइन इसके बीचों बीच में आएगा, यहाँ कहीं पाई बाई 2 होगा। तो हम पाई बाई 2, ये y इक्वल टू पाई बाई 2 है, y इक्वल टू, तो इसको हटा दें, मीन्स ये पॉइंट नहीं होना चाहिए, बीच वाला पॉइंट ये हटा देना है, मीन्स इसके ऊपर और इधर होगा। फिर क्या कह रहा है, 2 पाई माइनस एक्स होगा। 2 पाई माइनस एक्स मतलब क्या है कि y इक्वल टू माइनस एक्स से 2 पाई इस तरफ जुड़ेगा। तो ये लाइन आपका मान लो 2 पाई माइनस एक्स है, इसमें से कौन सा हटेगा, 3 पाई बाई 2 हटेगा। जैसे ये पाई बाई 2 हट रहा था, ऐसे 3 पाई बाई 2 हटेगा। इसकी हाइट 3 पाई बाई 2, इसकी हाइट 3 पाई बाई 2। ये इस पर पॉइंट आपको मिल जाएगा, जितने पाई बाई 2 वाले ग्राफ है उस पर आपको ये लाइन मिल जाएगा। तो ये x की बात कर रहा है, ये ध्यान रखना, ये x यहाँ पर 3 पाई बाई 2 है, यहाँ पर पाई बाई 2 है। तो पाई बाई 2 पॉइंट कौन सा हटा, पाई बाई 2 पाई बाई 2, यहाँ हटा 3 पाई बाई 2 पाई बाई 2। इस तरीके से पॉइंट हटते रहेंगे। यहाँ देखो उधर अब ग्राफ आपको मिल गया, इस तरफ आपको पता है y इक्वल टू माइनस एक्स बनाएगा, तो आपको ग्राफ का पूरा आइडिया मिल जाएगा। यहाँ आपका ये y इक्वल टू माइनस एक्स ग्राफ बनाएगा, ठीक है। और पॉइंट का कहां से कहां तक होना चाहिए, ये इसको फॉलो कर रहा है। तो यहाँ ये वाली लाइन क्या है, ये आपका y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स। तो 2 पाई माइनस एक्स में आप 2 पाई माइनस कर दोगे तो ये y इक्वल टू माइनस एक्स वाला लाइन बन जाएगा। तो ये इस तरीके से ग्राफ आपका ये चलता रहेगा। ये पॉइंट आपका माइनस पाई बाई 2 है,
और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये हाईएस्ट पॉइंट है माइनस पाई पर। तो इस तरीके से आपका ग्राफ धीरे 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 आप बढ़ाते रहोगे जैसे जैसे आगे है। यही कॉपी मेन हमें क्या है, ये बी वाली कॉपी बढ़ाते रहना है। ये बी वाली कॉपी, ये तो मॉड एक्स है, बहुत आसान है। ये इस तरीके से, यहाँ भी इसी तरीके से आप ग्राफ कॉपी करते रहोगे। लेकिन ये जो इसको ले लो या यहाँ ले लो, ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ, यही इसी की कॉपी चलती रहेगी। ये कॉपी y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, बस रेंज आपका उसमें बदल जाएगा, माइनस पाई से लेकर पाई तक बन जाएगा। इसका पीरियड आप 2 पाई बना लो तो यही ग्राफ आपका चलता रहेगा, माइनस पाई टू पाई। तो मीन माइनस पाई से पाई टू पाई जो ग्राफ मॉड एक्स का होता है, वही ग्राफ आपका कॉस इनवर्स कॉस एक्स का होता है। और इसमें से कौन कौन से पॉइंट ये हटा देते हैं तो ये सेक इनवर्स का बन जाता है, सेक इनवर्स सेक एक्स का भी यही ग्राफ बन जाता है। तो ये सब बेसिक है आपको। अब देखो दो और रह गए टैन इनवर्स वाले, उनको हम करके फिर उल्टा ग्राफ देखते हैं। ये सब पीरियोडिक के बजाय साइन एक्स का भी देखना। अब देखो टैन इनवर्स एक्स का, टैन इनवर्स टैन एक्स का। अब देखो टैन इनवर्स टैन एक्स का, इसका पीरियड पाई होता है, तो ये बहुत आसान है। y इक्वल टू टैन इनवर्स टैन एक्स, ये हमारा 5वां ग्राफ है। तो टैन इनवर्स टैन एक्स, अब इसको देखोगे, ये आपको पता है वैल्यू वही माइनस पाई बाई टू, तो पाई बाई टू ऊपर में लेना है। यहां इस बार क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, x बिलोंगिंग टू द माइनस पाई बाई टू, 2 पाई बाई टू ओपन होगा, यहाँ पाई बाई टू। इसी तरीके से आपका पाई प्लस एक्स होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ जाता है ये, तो देखो कि वही रिपीट कर देता है ये। तो x का वैल्यू अब क्या आ जाएगा, इसमें देखो x प्लस पाई बाई टू रखोगे तो आपका x का वैल्यू क्या मिल रहा है, पाई हट जाएगा, तो पाई इसमें से घटाओगे तो माइनस 3 पाई बाई टू। x का वैल्यू इस बार आ जाएगा माइनस 3 पाई बाई टू से लेकर, और इसका फिर से पाई जुड़ जाएगा, तो पाई जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाई टू तक ये आ जाएगा। मीन्स इस बार उल्टा करके आ रहा है और कुछ नहीं है। अब ग्राफ बना के देखो तो ये बहुत आसान ग्राफ बन रहा है। ग्राफ आप देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ आपका दूसरा आपका ये वाई एक्सिस है। मीन्स क्या है, ये आपका 0 0 है। कहां से लेना है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ओपन इंटरवल है, ध्यान रखना। तो ये आपका मान लो माइनस पाई बाई टू वाली लाइन है, y इक्वल टू माइनस पाई बाई टू वाली लाइन। ऊपर मान लो हमने ले लिया y इक्वल टू पाई बाई टू वाली लाइन। अब क्या करना है, y इक्वल टू माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में सारे ग्राफ आपको बनाने हैं। तो अब देखो इधर इनकी तरफ अगर देखो तो यहाँ क्या कर रहा है, ये कह रहा है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू ओपन इंटरवल में ये y इक्वल टू एक्स ही बनाएगा। तो y इक्वल टू एक्स का मतलब है ये बनाएगा पूरा वैसे ही जैसे एक y इक्वल टू एक्स वाली लाइन बनती है, बशर्ते ये पॉइंट नहीं होना चाहिए। ऐसे इधर की बात करें तो यहाँ ये पॉइंट नहीं होना चाहिए। ये किसके सामने बनाएगा, ये पाई बाई टू है और यहाँ पर ये पॉइंट है माइनस पाई बाई टू, ये ध्यान रखना। अब दूसरे बात कह रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये tan यही रहता है, तो पाई प्लस एक्स अगर एक्स की जगह रख दिया जाए तो पाई प्लस एक्स अगर माइनस 3 पाई बाई टू, देखो पाई प्लस एक्स वाले इधर ग्राफ जाएंगे क्योंकि ये लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स है। तो अब देखो इधर अगर इसके इधर हम इस तरफ जाएं तो ये ग्राफ कैसा बना रहा है, ये बना रहा है पाई प्लस एक्स, मीन्स y इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर पाई प्लस एक्स। ये पॉइंट आपका माइनस पाई आ जाएगा, माइनस पाई पर 0 देगा। तो यहाँ देखो बस केवल ये इसको टच नहीं करेगा, लाइन को इधर हम बढ़ाते हैं ये। तो ये देखो ये क्या है, ये यही आपका एक गलत बन गया है, इसी की कॉपी होगी। यहाँ हमने ये गलत बना दिया है। देखो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इसी की कॉपी होगी। तो ये पॉइंट माइनस पाई बाई टू है। अब हमें दूसरा ग्राफ अगर बनाना है तो क्या आएगा, पाई प्लस एक्स कहा गया है। प्लस एक्स मतलब y इक्वल टू एक्स का कॉपी, इधर y इक्वल टू माइनस एक्स का बन गया था, तो y इक्वल टू एक्स का ही के पैरेलल होगा पाई प्लस एक्स। तो ये ग्राफ किस तरीके से जाएगा, ये आपका देखो माइनस 3 पाई बाई टू जब रखोगे तो माइनस 3 पाई बाई टू प्लस पाई मीन्स माइनस पाई बाई टू हो जाएगा। तो ये ग्राफ किस तरीके से, ये इस तरीके से जाएगा। ये ग्राफ मीन्स क्या है, इसी का फिर से कॉपी, ये हो जाएगा y इक्वल टू पाई प्लस एक्स का ग्राफ। ये पॉइंट नहीं होगा, ये पॉइंट हटा देना। मीन्स इनके डिफरेंस हमेशा पाई का बना रहेगा, ये ध्यान रखना। ये इसके सामने है तो यहाँ क्या जाएगा, ये आपका पाई प्लस एक्स। तो आप इसी तरीके से इधर जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस पाई। इधर आप जाओगे तो y इक्वल टू एक्स माइनस पाई। तो मीन्स क्या है इसका, कि आपका यहाँ पर पाई आ जाएगा, ये आपका ओपन इंटरवल होगा, यहाँ ओपन इंटरवल क्या रखा है। तो आपका कुल मिला के क्या है, केवल इतने ग्राफ को ही कहा जाएगा
tan इनवर्स tan x, बाकी आपका रिपीट करने लगता है। तो ये सब पाई पीरियड वाले हैं, तो इसमें एक ही लाइन बनती है, y इक्वल टू एक्स को ही फॉलो करता है, ये ध्यान रखना। मीन्स ये इसका जो मेन है वो y इक्वल टू एक्स, ये आपका केवल x बनाता है और कुछ नहीं, इसमें मॉड x नहीं बनता, जैसे साइन इनवर्स साइन x और कॉस इनवर्स कॉस x में बनता था। मॉड x या मॉड x का उल्टा। अच्छा, इसी तरीके से देखते हैं, इस तरीके से और देखते हैं कि हमारा 6th वाला है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट x। यहां भी देखो इसका क्या है, 0 से पाई तक सारी चीजें आएंगी ओपन इंटरवल में। तो अब इसमें देखो ये क्या आ जाएगा, ये x होगा इफ x बिलोंगिंग टू द 0 से लेकर पाई तक। बिल्कुल वैसे ही यहां पर क्या आ जाएगा, पाई प्लस एक्स होगा, उसी का देखो रिपीट कर रहा है, पैरेलल बन रहा है, पाई और x प्लस पाई दोनों पैरेलल हैं। इफ आगे जो वैल्यू यहां दे रखा है x बिलोंगिंग टू द, यहां आप जोड़ लोगे तो क्या आ जाएगा, पाई से लेकर देखो पाई प्लस एक्स को अगर बिलोंग कराओगे पाई से लेकर और यहाँ 0 तक, तो क्या आ जाएगा इधर पाई माइनस पाई से लेकर 0 तक, तो यहाँ आपका आ जाएगा माइनस पाई से लेकर 0 तक। तो ये आपका उल्टा चलता है, मीन्स माइनस वाले दोबारा देने लगते हैं। तो अब आप देखो ग्राफ कैसे बनेगा कॉट इनवर्स कॉट एक्स का। तो आप देखो उधर ग्राफ अगर यहाँ क्या लेना है, ये y इक्वल टू 0 वाली लाइन है और दूसरी लाइन क्या है, यहाँ पर एक पाई अंदाजे से ले लेना है, या आप जैसे जैसे रफ बनाओगे प्रैक्टिस होती रहेगी। ये y इक्वल टू पाई वाली लाइन है, हमारा पाई बाई 2 और पाई बराबर बन रहा है, तो वो सेट है जिस तरीके से मार्कर अपने आप बन जाता है। देखो ये लाइन क्या कह रहे हैं, y इक्वल टू एक्स, कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। मीन्स 0 से पाई तक अगर हम बात करें तो ये फिर से क्या बन रहा है, यहां अगर बात करें ये मान लो पाई है, ये बीच में पाई बाई 2 है, तो ये हमेशा क्या बना रहा है, ये आपका बन रहा है y इक्वल टू एक्स, ये वाली लाइन बन रही है। इसके बाद में क्या कर रहा है, अगर माइनस पाई से 0 की बात करें तो ये पाई प्लस एक्स बना रहा है। मीन्स अगर हम 0 रखते हैं तो पाई रख रहा है, माइनस पाई पर 0 दे रहा है। तो ये आपका ग्राफ किस तरीके से बन जाएगा, इसको इधर ले आओ, तो ये आपका 0 से पाई बन रहा है, तो यहाँ पर फिर पाई की डिफरेंस यहीं पर आ गया, तो ये आपका इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। ये आ जाएगा y इक्वल टू पाई प्लस एक्स या x प्लस पाई। तो किस पॉइंट पर यहाँ ये पॉइंट बन गया, ये पॉइंट आपको ओपन करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ये पॉइंट आपका ओपन है, 0 और पाई ये दोनों पॉइंट ओपन है, यहाँ भी ओपन है, ये भी ओपन है। तो ऐसे ही आपका पीरियड बनता रहेगा। आगे आगे आप करोगे, फिर से इधर आप कर रहे हो तो आपका क्या आ जाएगा, पाई इधर करोगे तो x माइनस पाई इस तरफ ग्राफ जाएगा, तो x माइनस पाई ये इस तरीके से ग्राफ बनता रहेगा। ये दोनों पॉइंट ऐसे हटा देने हैं, ये x माइनस पाई बन जाएगा। तो आप देखोगे ग्राफ इस तरीके से आपका बढ़ता रहेगा, मींस y इक्वल टू एक्स को ही फॉलो कर रहा है। तो ये तो आपका आ गया कंपोजिट फंक्शन इनवर्स ट्रिगो, जो ट्रिगो ले रहा है। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिगो ले रहा है तो इस तरीके से ग्राफ बनते हैं। अब हम उल्टा करते हैं, तो वास्तव में वो नॉन पीरियोडिक फंक्शन सबके सब होते हैं। देखने में तो लगता है कि कंपोजिट फंक्शन है, लेकिन कोई भी ग्राफ अगर इस तरीके से दे रखा है साइन साइन इनवर्स एक्स, या आपको दे रखा है कॉस कॉस इनवर्स एक्स, या दे रखा है इसी तरीके से सेक सेक इनवर्स एक्स, इसी तरीके से कोसेक कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक कोसेक इनवर्स एक्स। तो इसमें अच्छी बात यह है कि ये इसके ग्राफ ये वास्तव में इसी तरीके से tan tan इनवर्स एक्स या फिर cot cot इनवर्स एक्स। तो ये देखने में लगता है कि ये वास्तव में ट्रिगो फंक्शन है, लेकिन ये सब नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, ये इसमें पीरियड नहीं होता। ये वास्तव में है क्या, आपके नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, और ये नंबर लाइन ही है, ये नंबर लाइन है। और नंबर लाइन का ही कौन सा ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स को ही बांट दिया गया है। जैसे इस हिस्से में अगर आप इन दोनों का ग्राफ देखो तो ये दोनों बराबर ही रहते हैं, ये x ही होता है -1 से 1 के बीच में। इसी तरीके से सेक इनवर्स देखोगे तो ये आपका रियल नंबर में से ये पॉइंट हट जाते हैं, -1 से 1 के बीच वाला नंबर लाइन है। इसी तरीके से ये आपका पूरा नंबर लाइन है, r ही पूरा दे देता है -∞ टू इनफाइनाइट। तो इनका जब ग्राफ बनाते हैं तो आप देखो किस तरीके से होता है। ये आप देखोगे, अगर मान लो आपका ग्राफ है, ये हिस्सा पूरा बना देगा जो y इक्वल टू एक्स है, ये तो y इक्वल टू एक्स का ही ग्राफ होता है। तो चाहे tan tan इनवर्स एक्स कहा जाए या cot cot इनवर्स एक्स कहा जाए,
दोनों का ग्राफ यही y इक्वल टू एक्स होता है, तो ये y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स या फिर y इक्वल टू cot इनवर्स एक्स, इनका ग्राफ हो गया। क्योंकि इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये नंबर 9 ही है, माइनस से इनफाइनाइट चलेगा, मीन्स ये पैरेलल होता है y इक्वल टू एक्स वाले ग्राफ के। और ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, इसमें कोई पीरियड की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर हम मान लो साइन इनवर्स एक्स, ये दोनों ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ क्या होता है, -1 और 1 के बीच में होता है। मीन्स अगर ये लाइन आपका x इक्वल टू -1 है, इसी तरीके से ये आपका x इक्वल टू 1 है, तो ग्राफ यहां भी इसी तरीके से ऐसे बना लो, y इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू -1 है।